राम कथा जो है इसका सौभाग्य बहुत बिरलों को मिल पाता है। तो जितने लोग आप आए हो, भाई बहन सब, इधर भाई बैठे हैं, इधर बहनें बैठी हैं, सब आप सब सौभाग्यशाली हो, भगवान राम की कथा सुनने का मौका मिला। गायत्री मंत्र मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात चालू करता हूँ। माता शबरी की योग साधना में नवदा भक्ति चल रही है। हम चौथी स्थिति में पहुँच गए हैं, चौथे सोपान पे। कल तक मैंने तीसरा ले लिया था, अब आज चौथा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कल। बिना अहंकार के आप उनकी सेवा करिए। नहीं साहब मैंने तो पाँव अच्छी तरह से दबाए आपको तो ज़्यादा आशीर्वाद देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप तो बिना किसी उत्तर के रिटर्न में उनका आंसर मिले, रिटर्न में भगवान की जवाब मिले, आप तो करते रहिए सेवा। सेवा का मतलब केवल पाँव दबाना नहीं होता। सेवा का मतलब केवल शरीर को आराम पहुंचाना नहीं होता। सेवा का मतलब होता है गुरु के काम को आगे बढ़ाना। जैसे आप सब हैं यहाँ पे, गुरु के काम को आगे बढ़ाने की आपके अंदर जिस दिन उत्कंठा पैदा हो जाएगी, आपके अंदर जिस दिन लगन पैदा हो जाएगी कि हम कम से कम कुछ नहीं तो 10 लोगों को मिशन का मैसेज देंगे, संदेश देंगे, ये अगर आपके मन में आ जाए तो वो सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान की भक्ति इसी रूप में मानी जाती है। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? कपट तजी गान। आप गान तो करते हो, पर गान करते समय आपको ध्यान नहीं रहता कि आप उसमें अपनी तारीफ ज़्यादा कर जाते हो, औरों की तारीफ कम करते हो। कपट तजी गान में उसमें छल छद्म नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करता है वो अपने जीवन में भक्ति के चौथे रूप को पा लेता है। इसमें प्रकट जो 2 शब्द प्रयोग हुए हैं, कपट तजी और गान। एक तो कपट छोड़ो, छल छद्म छोड़ो, और गान यानी मधुर भाव से कहो ना अपनी बात। ऐसे जोर से मत कहो कि तुमको मालूम नहीं मैंने क्या किया गुरुदेव के लिए, मैंने क्या, तुमको मालूम नहीं मैंने मिशन के लिए क्या क्या किया है। ऐसी बातें कहने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कहो कि मैंने जो कुछ भी किया है गुरुदेव के लिए किया है बस, और उसी के लिए मैंने अपना जीवन लगाया। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने सब छोड़ दिया और आप तो डॉक्टर थे और कहाँ आप यहाँ आ गए और बैठ के आप कथा कह रहे हो। हाँ कह रहे हैं तो क्या है, हमारे गुरु की कथा का गान है, हम कर रहे हैं। और हमने कौन से गलत काम किया बताइए? हमने आने के बाद, रण क्षेत्र में आने के बाद, रण क्षेत्र में कब आए थे? हम आए थे 1978 में, और तब से हम बराबर लगे हुए हैं, कंटिन्यूस। तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, अपना काम तो करो, गुरु का काम तो करो बस। ये कपट तजी गान, कपट छोड़कर गान करो। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, आपको जब मौका लगे आप नोट कर लीजिए। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। वो सभी जो मेरी भक्ति करते हैं, भक्तिपूर्वक जो मेरा गान करते हैं और जो मेरे काम में लगे रहते हैं, ददामि तम बुद्धि योगम येन मामुपयान्ति ते। मैं उनको प्यार से बुद्धि योग देता हूँ। अभी क्या हमारे पास क्या है? बुद्धि तो है पर योग नहीं है। बुद्धि योग, ये जो इतना बढ़िया शब्द लिया है भगवान कृष्ण ने गीता में,
ये गीता का 10वां श्लोक है, 10वां/10। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूपी योग देता हूँ, तत्व ज्ञान रूपी योग देता हूँ। इससे बड़ा अनुदान क्या हो सकता है भगवान का, कि वो आपको योग दे रहे हैं, वो तत्व ज्ञान रूपी योग दे रहे हैं, और वो भगवान दे रहे हैं, साक्षात स्वयं दे रहे हैं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। महर्षि पातंजलि इस अवस्था को ईश्वर, निरंतर भगवान के भजन ध्यान में लीन होने की अवस्था को ईश्वर प्रणिधान कहता है। उनका एक शब्द आता है ईश्वर प्रणिधान गीता में। उसका क्या मतलब है कि ईश्वर को अपना सब कुछ समर्पित कर देना। मैंने मकान दे दिया, मैंने ये दे दिया, मैंने वो दे दिया, सब ये नहीं, अपना सब कुछ अर्पित कर देना, अपना लगा दीजिए सब कुछ। समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानत, इस श्लोक के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान, अर्थात ईश्वर प्रणिधान से समाप्ति की समाधि की समाप्ति हो जाती है। आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी साधु महात्मा से बात करने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं ना, हमारी बात को मानिए। समाधि प्राप्त हो जाती है, ईश्वर की सिद्धि हो जाती है। ईश्वर की शरणागति से योग साधन में आने वाले विघ्नों का नाश होकर शीघ्र ही समाधि सिद्ध हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा तो नहीं कि थोड़ा असमंजस हो कि समाधि क्यों हो जाती है। समाधि हो जाएगी तो हम काम कैसे करेंगे। समाधि से मतलब ये है कि हम अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगा देता है पूरी तरह से। ईश्वर पर निर्भर रहने वाला साधक तो तत्परता के साथ साधन भजन करता रहता है, क्योंकि उसे साधन भजन के परिणाम की चिंता नहीं होती। मिलेगा कि नहीं, कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये नहीं सोचता हूँ। उसके साधन भजन में आने वाले विघ्नों को दूर करने का सारा भार ईश्वर के जिम्मे है। जितने भी विघ्न आए उन सबको सब निकालने का जो काम है वो भगवान का, वो वास्तव में सबसे बड़ा बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान ये निश्चिंत कर देते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को, उनके विघ्नों को मैं दूर कर देता हूँ। कोई भी विघ्न कुछ भी हो सकते हैं। हमारे बॉस ने हमको बुला लिया, टाइम पे बुला लिया, हमारा टाइम था प्रार्थना का, प्रेयर का, योग का, जप का, परंतु उसने तो बुला लिया हमको। कोई बात नहीं है, आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप तो अपने आप को ईश्वर के चरणों में लगाइए, भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में। साधन भजन का अनायास और शीघ्र पूर्ण होना स्वाभाविक है। तो चौथी भक्ति जो मैं कल नहीं बता पाया क्योंकि अपन बहुत तेज चले थे कल। चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तजी गान। चौथी भक्ति मेरी कपट छोड़कर गान करो मेरा। दो काम करने हैं। पहला काम कपट छोड़ना, दूसरा उनके गुणों का गान करना। ठीक है, याद रहेगा आपको ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। गान सबको प्रिय होता है। आज हम आपको अच्छे अच्छे गान सुनाएंगे। भक्तों के द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण पदों को सुनकर भगवान को आनंद की अनुभूति होती है। जब भगवान खुश होते हैं तो आप भी खुश हो जाइए। अब जब हमने भगवान को खुश कर लिया तो हमें भी खुश कर दीजिए। भगवान के गुणों का भक्ति भावना के साथ गायन करना ही सही अर्थों में गायन कहा जाता है। भगवान दूसरी भक्ति के रूप में कथा प्रसंग में प्रेम की बात करने के बाद जब ये कहते हैं कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करो, मेरी चौथी भक्ति है, प्रश्न ये उठता है कथा और गायन इन दोनों में कोई भेद है क्या? कथा में और गायन में कोई भेद है क्या? भगवान ने कथा को गायन से पहले भक्ति के क्रम में स्थान क्यों दिया? बड़ी विलक्षण बात है। मानस में कथा और गायन दोनों का बार बार उल्लेख आया है। तुलसीदास जी ने बार बार कथा और गायन का उल्लेख किया है। दोनों ही भगवान के लीला चरित्र और गुणों से संबंध है, पर दोनों में एक अंतर है। कथा में यद्यपि मन और बुद्धि दोनों का महत्व है। कथा में मन और बुद्धि का महत्व है। हम मन और पूरा लगाकर, बुद्धि लगाकर हम अपनी बात कहते हैं भगवान से, पर इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता है। तो आप बुद्धि तत्व को एक तरफ रख दीजिए, इसमें भगवत चरित्र का विश्लेषण कर उसे समझने का प्रयास किया जाता है। गायन की वृत्ति आनंद से जुड़ी हुई, पूर्णतः आनंद से भरकर आप उसकी गायन करिए, भगवान के गुणों का गायन कीजिए। मतलब अपने आप को सुनाइए और कुछ नहीं, दूसरे किसी को सुनाने की जरूरत नहीं। भगवान दूसरी भक्ति के रूप में जब ये कहते हैं मेरी चौथी भक्ति है, ये प्रश्न उठता है कथा और गायन दोनों में कोई भेद है क्या?
साधन मानस में कथा और गायन दोनों का बार बार उल्लेख किया गया है। रामचरितमानस बड़ी विलक्षण कथा है, पुस्तक है, बहुत ही विलक्षण पुस्तक है। इसको पढ़ने का जो साधन है वो कुछ भी हो, परंतु तो आपके जीवन को बदल देगा ये। दोनों ही भगवान के लीला चरित्र गुणों संबद्ध है, पर दोनों में एक अंतर है। कथा में मन और बुद्धि दोनों का महत्व है, पर इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, क्योंकि इसमें भगवत चरित्र का विश्लेषण करके उसे सुनने समझने का प्रयास किया जाता है। गायन की वृत्ति आनंद से जुड़ी हुई है। आपके अंतर जगत में उल्लास, आनंद ही आनंद, जरा भी टेंशन नहीं, कुछ नहीं। गायन की वृत्ति आनंद से जुड़ी हुई है। आनंदानुभूति की अभिव्यक्ति गायन के माध्यम से बहुधा की जाती है। इसमें संगीत का भी समावेश हो सकता है। हमारे नरसिंह मेहता थे, तो वो बस बजाते रहते थे करताल वगैरह और गाते रहते थे, वो डूब जाते थे पूरी तरह से। तुकाराम भजन गाते थे भगवान के, स्तुति के, और जब तुकाराम रुक जाते थे कहीं पर तो उनको कहते थे, भगवान कहते थे कान में आके, अरे यही नहीं, इससे आगे चल, इससे आगे चल, इससे आगे चल। भगवान से डायरेक्ट डायलॉग चर्चा हो रही है दोनों की, भक्त की। संगीत का भी समावेश हो सकता है। भगवत चरित्र से आनंद की प्राप्ति के लिए गायन और प्रभु के लीला चरित्र को समझने जानने के लिए कथा का आश्रय लेते हैं। कथा का आश्रय हम लेते हैं इसलिए कि हमको उनके बारे में बताना है, उनके बारे में सुनना है, उनके बारे में बातचीत करनी है। कथा में श्रोता वक्ता, एक रामचरितमानस में चौपाई आती है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि दोनों प्रभु के दास। श्रोता और वक्ता दोनों को जागरूकता आवश्यक है। कई बार वक्ता समझाने का प्रयास करता है पर श्रोता समझ नहीं पाता है। हो सकता है आप लोगों को बहुत सारी बातें हमारी समझ में नहीं आई हों। अरे बात डॉक्टर साहब बहुत जल्दी बोल गए आप, तो बोल गए भी, हमको तो पूरा करना है, अब क्या करें। और दूसरी बात ये कि हमें आपको आपके अंदर के भक्त को जगाना है। कई बार श्रोता तो सोते हुए भी दिखाई देते हैं, बहुत सारे लोग, आप में से कई लोग दिखते हैं हमको सोते हुए, तो हम उसके लिए उनको दोष नहीं देते। सोते हुए में भी उनके अंदर जो जा रहा है ज्ञान जा रहा है, भक्ति जा रही है, ठीक है ना। इसलिए अब माताओं, आप में से कोई नींद आया आपको तो सो जाना, कोई दिक्कत नहीं पर परेशान मत होना कि हम सुन नहीं पाए। कोई बात नहीं, इसको पढ़ लेना, इसका वीडियो कैसेट बन रहा है वो सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वक्ता यदि चुटकुले और हंसी मजाक की बात कहे तो श्रोता सुन भी लेते हैं, पर यदि कोई गंभीर विश्लेषण हो रहा हो तो नहीं सुन पाते। हमारे ग्रंथों में माघ के महीने में गंगा स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। माघ मकरगत रवि जब होई, रवि है ना सूर्य, तीरथ पति ही आव सब कोई। कुछ समझ कहते हैं किसी व्यक्ति ने जब ये बात सुनी तो वह भी गंगा स्नान करने के लिए प्रयाग पहुंच गया, पर जब उसने माघ माह की ठंड देखी, आप लोगों ने यहाँ की ठंड में स्नान किया है? अभी तो थोड़ा गर्म हो गया पानी, पर अगर एक महीना पहले आते तो आपको मिलता ठंडा पानी। ठंडे जल में प्रवेश कर गोता लगाने का साहस ही जुटा नहीं पाता, वो डर के मारे वापस लौट आता। लोगों ने पूछा स्नान कैसा रहा, अब वो क्या बताया, उसने कहा बड़ा अच्छा रहा। मैम जब नहाए ही नहीं तो हम क्या कैसे कहें कि हम नहा लिए। इसी तरह लोग कथा में आ तो जाते हैं, पर इतना जाड़ा लगता है कि सुनते ही नहीं। ये जाड़ा क्या है ये बताते कैसे, गोस्वामी जी कहते हैं, जड़ता जाई विषम उर लागा। जड़ता अपने अंदर की जड़ता निकल जाए तो वो जाड़ा है। का मैं हूं न मज्जन पाव अभागा, 1:38-2, एक प्रथम अध्याय का 38वां और दूसरे नंबर का। बुद्धि की जड़ता को जाड़ा लगने पर व्यक्ति कथा में पहुंचकर भी कथा नहीं समझ पाता। इसका अर्थ है कथा का मुख्य तत्व मन नहीं बुद्धि है। मन का महत्व वैसे ही सर्वस्त्र है, उसके बिना न कुछ सुनाई देगा न रस आएगा। अब यदि वक्ता का उद्देश्य भी मनोरंजन सुनना होना हो जाए तो वक्ता फिर मन लगा के खूब सारी अच्छी अच्छी बातें सुनाएगा। आप जो है कोशिश करिए कि आप मनोरंजन के लिए मत सुनिए, आप उसको अपने अंतर जगत को सुनाने के लिए कहिए। गोस्वामी जी ने कहा, विषय नहीं कह पुण्य हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मनो अविरामा। श्रवणवंत जग को जन माही, नाहिन रघुपति चरित सुहाई। 7वें का मतलब 7वां होता है उत्तरकांड। उत्तरकांड का 52वां श्लोक
और 52वें श्लोक में चौथे और 5वें नंबर की चौपाई। भगवान की कथा सुनने वाले को अच्छी तो लगेगी, पर विषयी मन से सुनता है। विषयी जो होता है, विषय में आसक्त मन जिसका है, वो केवल मन से सुनता है, बुद्धि से नहीं सुनता। उसका मनोरंजन होता है, साधक मन के साथ बुद्धि से सुनता है। साधक का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होता। जब भगवान श्री राम कहते हैं कि चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुणों का गायन करो। एक लाइन है पर बड़ी जोरदार है, कपट छोड़कर मेरे गुणों का गायन करो। फालतू की बातें इधर उधर की नहीं लगाना, नहीं अपने को कुछ भी अपने मन से नहीं लगाना है। मैंने पिछली बार जब ध्यान किया था तो इतना जम के लगा था कि मैं तो हिल ही नहीं पा रहा था। ऐसा आप किसी को सुनाओ मत, आप तो अपने आप को, मन को लगाओ। गायन करने में पहले जिनका स्मरण आता है नारद मुनि। नारद मुनि का मन स्मरण आता है, तो हर समय हर क्षण हाथों में वीणा लेके चलते हैं। नारद जी के प्रसंग में गायन और संगीत से जुड़ी एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बात आती है। नारद जो देवर्षि हैं, भगवान के 24 अवतारों में जिनकी गणना होती है, भगवान के 24 अवतार में उनकी गणना है। नारद जी की वर्णन आता है कि एक बार वे हिमालय की उपत्यका में भगवान के ध्यान में ऐसे तदाकार हुए, सुमिरत हरे ही श्राप अतिवादी। उनको ये श्राप था कि वे एक स्थान पर 2 घड़ी से अधिक नहीं ठहरे। उनको ये श्राप दे दिया भगवान ने, एक स्थान पर 2 घड़ी से अधिक नहीं। अब घड़ी किसको कहेंगे मालूम नहीं, तो मेरे ख्याल से यही घड़ी यही होगी। इसी घड़ी में जो होगा मिनट टाइम सब उसके हिसाब से। उनको ये श्राप था कि वे एक स्थान पर 2 घड़ी से अधिक ठहर नहीं सकते, वो अप्रभावी हो गया। इसका अर्थ प्रभु के ध्यान से काल और श्राप दोनों ही गतिहीन हो जाते हैं, प्रभु के ध्यान से। नारद जी की विलक्षण स्थिति को जब इंद्र जी ने देखा तो उन्होंने संदेह किया, कहीं स्वर्ग को पाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं तपस्या नारद जी। इसलिए उस तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने काम को भेजा। काम ने अपनी समस्त कलाओं का प्रदर्शन किया, पर नारद जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। काम भयभीत होकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके ऊपर भी मैंने सोचा था प्रभाव पड़ेगा काम वासना का, पर मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं आपके मन को विचलित करने के लिए जो यत्न किया उसमें मेरा कोई दोष नहीं। अब नारद जी ने बड़ी उदारता से काम को समाधान देते कहा, मैं जानता हूँ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैं उनसे तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं तो काम से नाराज हूँ, काम वासना से। तुम निश्चिंत रहो। काम ने नारद जी को प्रणाम किया और भगवान की महिमा का ध्यान करते हुए वहाँ से चला गया। काम तो चला गया और नारद जी के चिंतन में एक परिवर्तन आ गया। सोचने लगे आज मैंने जो कार्य किया है ऐसा इतिहास में पहले किसी ने नहीं किया। कपट तजी गान, मैंने जो इतिहास में काम किया ऐतिहासिक काम है ये, और ये मैं ही कर सकता था और मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं बहुत बड़ा संत हूँ। उन्होंने लगा काम क्रोध और लोभ मैंने तीनों को जीत लिया है। इसके साथ साथ अभिमान भी आ गया उनको। अभिमान का एक स्वभाव है, अकेले रहना कहीं पसंद नहीं करता। अभिमान जो होता है, अहंकार, वो अकेले नहीं रहता। वो क्या करता है, वो चाहता है कोई ना कोई उसके पास हो जिससे तुलना कर वो अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर सके। इसलिए विद्वत्ता का अभिमान अपने से मूर्ख की खोज करता है। जब भी आपने सुना हो कि किसी ने अपनी तारीफ की तो वो मूर्ख से की होगी तुलना। धनी निर्धन की, बलवान निर्बल को ढूंढता है। नारद जी मन ही मन ऐसे पात्र की खोज में लग गए जिससे उनको वो बड़े और वो छोटा सिद्ध हो सके। अब उन्होंने सोचा क्यों विजय की जो गाथा है इसको क्यों सुनाएं, क्यों न हम भगवान शिव के पास चले, वो तो त्रिभुवन के गुरु हैं, नारद जी के भी गुरु हैं। मन में तो भाव यही था गुरुदेव ने भले काम को जीत लिया, पर उन्हें काम पर क्रोध तो आ ही गया था। शिव जी को काम पर क्रोध तो आ ही गया था, इसलिए वो उन्होंने काम को जला दिया। पर मैं तो काम के साथ क्रोध और लोभ पे भी विजय प्राप्त कर लिए। किसी भक्त को यदि भगवान देंगे दंड तो देंगे तेरे पे काम क्रोध लोभ तीनों आ जाए तेरे ऊपर, और वही चीज़ उसकी बर्बादी का कारण बनते हैं। शिष्यों में सबसे अधिक ईर्ष्या गुरु से ही होती है, क्योंकि हर गुरु भी तो किसी न किसी का शिष्य ही होता है। गोस्वामी जी ने शिष्यों को इस कठिन समस्या से समाधान करते हुए लिखा है, जो सठ गुरु सन ईर्ष्या करहीं, जो मूर्ख 60 साल के बाद आप 60 कहलाते हैं। 60 साल की उम्र के बाद आप 60 कहलाते हैं। तो जो 60 गुरु सम निंदा करहीं रो नरक,
कोटि जुग पर ही, रोड और नरक में 1 करोड़ वर्ष तक पड़े रहते हैं। इसलिए मत करना, कोई गुरु की निंदा नहीं करना है, गुरु से ईर्ष्या भी नहीं करनी है। अरे आप हमें देखते हैं, आपने कहा हमारे गुरु जी को नहीं देखा, गुरु जी कितने विलक्षण हैं, पर गुरु से ज़्यादा मैं हूँ, क्योंकि उनके पास तो कोई डिग्री भी नहीं थी, 5वीं पास थे और मैंने MD पास की। देखो मैं ये कहूँगा तो क्या होगा, गुरु से ईर्ष्या करने पर नरकगामी होना पड़ता है। तब नारद गवने सिंह पाही, जिता काम अहमति मद माही। अब नारद जी द्वारा भगवत गान सुनने को मिलेगा, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मार, काम वासना का नाम है मार, कामदेव का नाम है मार, MAR, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। महेश ने बड़े प्रेम से सिखाया था उनको, पर वो अपने काम विजय की गाथा गान करने लगे। जहाँ जाते और तानपुरा बजाते और कहते मैंने उस पर विजय प्राप्त कर ली काम पर। भगवान शिव सुनते रहे चुपचाप। नारद जी को लगा मैंने इतना कुछ सुना है पर शंकर जी चुप क्यों है। भाई नारद जी शंकर जी के पास पहुंच जाते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और जाके हैं तो जाके अपनी बात कहते हैं, भगवान आप सुन तो लीजिए, मैंने काम क्रोध लोभ सब पे कंट्रोल कर लिया। प्राय वक्ताओं को श्रोताओं से प्रशंसा सुनने की बड़ी लालसा रहती है। क्यों भाई, ठीक है, सब पसंद है, सबको कथा पसंद है, तुम्हें हमारी कथा, तो उनकी नहीं इच्छा होती, किनकी, जिन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया है। नारद जी की भी ऐसी प्रतिक्रिया भगवान शंकर जी से चाहते थे, पर उन्होंने चुप देखकर स्वयं ही पूछा, महाराज आपको मेरा गायन कैसा लगा, मेरा गीत कैसा था। हमारे शिवनारायण हमसे बोलने लगे कि डॉक्टर साहब आपने मेरा गीत सुना, कैसा लगा आपको। तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। और ज़्यादा तारीफ होती तो अच्छा लगता। मान लो ये कहे तुम तो आनंद आता। बार बार बिनवो मुनि तो ही, जिमी यह कथा सुनाई मोही, तिमी जनि हरि ही सुनावहूँ कबहूँ, चले प्रसंग दोहराए तो। मुनिवर मैं बार बार आपसे विनती करता हूँ कि आपने मुझे जो कुछ सुनाया भगवान श्री हरि को मत सुनाना। शिव जी बोलते हैं शिव विष्णु को मत सुनाना, जब चर्चा चले तो इसको छिपा जाना। कथावाचक से कहा जाए महाराज आपने मुझे कथा सुना दी, कृपा करके इसे किसी और को मत सुनाइएगा। इससे बड़ी आलोचना और क्या हो सकती। नारद सोचने लगे मेरी काम क्रोध और लोभ की विजय गाथा सुनकर शंकर जी को मुझसे ईर्ष्या हो गई। ये नहीं चाहते कि मेरा नाम हो, वे नहीं चाहते कि मेरा नाम पेपर में आए, वे नहीं चाहते कि मेरी प्रसिद्धि हो, तो उन्होंने बस ये सोचना चालू कर दिया। जब शिष्य को ये लगे कि उसके गुरु जी उससे ईर्ष्या कर रहे हैं तो समझना चाहिए कि ये मनोविकार का लक्षण, ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल दोष है, मनोवैज्ञानिक दोष है। अगर आपको ऐसा लगने लगे कि गुरुजी ईर्ष्या कर रहे हैं, रोगी को रोग अपने में नहीं देखना चाहिए बल्कि अब दूसरे में दिखाई देता है। नारद जी ने भगवान शंकर की बातों में ध्यान नहीं दिया और क्षीर सिंधु गवने मुनि गाथा, भगवान से मिलने के लिए क्षीर समुद्र चल दिए। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ क्षीर समुद्र किसका है? विष्णु जी का। विष्णु जी वहीं विश्राम करते हैं क्षीर सागर में। हम लोगों का एक गीत है क्षीर सागर में सोया जो उसे झकझोर जगाएंगे। क्षीर सागर में जो सोया हुआ उसको झकझोर जगाएंगे। क्यों सोए? क्यों भाई? भगवान इतने सारे बातें बता रहे हैं, वो भी वीणा गाते गाते पहुंच गए वहाँ। जब गोस्वामी से कहा गया इतने सुंदर संगीत के द्वारा भगवान का गुणगान करने वाले नारद जी को कोई उपाधि नहीं दी, आपने डिग्री नहीं दी। गोस्वामी जी ने एक शब्द में सबको स्पष्ट कर दिया। वो कहते हैं एक बार करतल बर बीना गावत हरिगुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने सुन नाथा जह बस श्रीनिवास श्रुति माता। एक का 227 और उसके बाद तीसरा चौथा नंबर का 1/227/3-4। नारद जी भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं, पर इस समय उन्हें भक्ति ज्ञानी न कहकर ज्ञान प्रवीणा की उपाधि इससे विभूषित किया जा सकता है कि नारद जी के गायन में संगीत तो है ही, गायन का रस है, पर भगवत प्रेम का रस नहीं है। संगीत है अच्छा, पर भगवत प्रेम भी होना चाहिए उसके साथ साथ।
लेकिन ये एक व्यंग्य है कि नारद जी को ज्ञानी या भक्त के स्थान पर कला में प्रवीणता की विशेषता प्रदान की गई है। यह तो उनके महत्व को घटाता है। हरिधाम पहुंचने पर नारद जी का भगवान ने स्वागत किया। बोले, बहुते दिन की नी मुनि दाया। आपने बड़ी दयापूर्वक मेरे को बहुत दिन बाद याद किया, बहुत दिनों बाद आपने बताने कृपा की। नारद जी चाहते थे प्रभु देरी से आने के कारण पूछे। फिर नारद जी ने अपनी काम विजय की बात विस्तार से सुनाई है, बड़े जोरदार। भगवान, आपको विश्वास नहीं होगा पर मैंने काम पे विजय प्राप्त कर ली। मार को मैंने मार भगाया। मार यानी कामदेव, जो हमारे चिंतन को ही मार देता है वो कामदेव। उन्होंने कहा, मैंने मार भगाया। कामचरित नारद सब भाई, यद्यपि प्रथम बरजी सिंह राखे। रुख बदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटई, मोर मात मन मान। तब भगवान रुखा मुँह करके बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने मात्र से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। तो शायद आपके लिए तो कहना ही क्या है। तारीफ कितनी कर दी उन्होंने कि आपका स्मरण करने मात्र से उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह सब मिट जाते हैं। तो फिर आपके लिए कहना ही क्या है। सुनो मुनि मोहिनी होई बनता के, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप तो ज्ञान वैराग्य की मूर्ति हैं, ब्रह्मचर्य व्रत में कुशल हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने सोचा प्रभु मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे भी उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसे में नारद जी ने जो कहा वह भाषा तो भक्तों की है, पर भक्ति उनमें नहीं है। गोस्वामी जी इस बारे में कहते हैं, नारद कहूँ सहित अभिमाना। गोस्वामी जी ने कहाँ से ढूंढ के ऐसी चीज़ें लाए हैं। उन्होंने कहा, नारद ने अभिमान सहित ये कहा, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। भगवान से कहते हैं सब आपकी कृपा है कि मेरा मार गया, मेरा काम क्रोध गया, सब गया। अब नारद जी की वाणी से बाहर चाहे जो भी शब्द निकल रहे हों, उनके अंतर जगत में, अंतर हृदय में अभिमान है, अभिमानी। तो भगवान इस अभिमान को निकालने की बात कर रहे हैं। अभिमान निकालो। भाई साहब आप बहुत अच्छा गाते हैं, किसी ने तारीफ कर दी तो आपको क्या होता है कि आपको लगता है कि यही सबसे बड़ी चीज़ है, ये हमको मिल गई, अब क्या चाहिए। ये तो साधना, तपस्या, गायन, कला, वाणी सबका दुरुपयोग है, भक्ति नहीं है। इसलिए भगवान नवधा भक्ति का निरूपण करते हुए पहली भक्ति को छोड़कर प्रत्येक भक्ति के साथ एक शब्द लगा देते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति समान, चौथी भगति मम गुणगन, करें कपट तजगान। सारी की सारी जो नवधा भक्ति है, नौ भक्ति, उनमें भगवान ने अपने आप को जोड़ दिया है। अगर कपट छोड़ करके तुम गायन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक कि मैं 7वीं तक चर्चा कर चुका हूँ, 6ठी तक कर चुका हूँ। छठ दम शील विरति बहु कर्मा। छठी भक्ति जो है उसका मतलब है कि दम, शील, अंधकार पे नियंत्रण, अहंकार पे नियंत्रण, और शील, बहुकर्मा, बहुत सारे कामों में उलझना। अरे आपको मालूम नहीं है मैं कितना व्यस्त हूँ और मैं कितने काम कर रहा हूँ, ये आप मत कहिए। आप भी करते हैं तो आप दिखाई देते हैं, और भी लोग करते हैं तो वो भी दिखाई देते हैं, पर आप क्यों बोलते हैं? निरंतर सज्जन धर्मा, निरंतर सज्जन के धर्म में लगे रहो। सातों सम्मोहि मैं जग देखा। 7वीं भक्ति वो है कि भगवान के से में लिपटी हुई संसार की जो सारी क्रियाकलाप हैं भगवान से लिपटे हुए सुनो। मोते संत अधिक कर लेखा, और मेरे से भी ज़्यादा संत बड़े हैं, मेरे को मत मानना, संत को मानना। 8वां जथा लाभ संतोषा। 8वीं भक्ति वो है जिसमें कि जो मिल जाए वो ठीक, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। सपने वो नहीं देखें परदोषा। सपने में भी परदोष नहीं देखना। जहाँ सपना आया किसी के दोष का, स्विच ऑफ करो, उठ जाओ नींद से उठ जाओ। अगर आपने सपने में भी किसी का दोष देख लिया तो आप बार बार अपने आप को कोसेंगे। नवम सरल सन सब छलहीला। सब चीज को छलहीन मानते हुए मेरे में भरोसा रखो। भगवान कहते हैं मम भरोसा ही हृदय न दीना। न दीन भाव हो अंदर, और न भगवान पर विश्वास टूट जाए। भगवान पर विश्वास रखो,
तुम्हारा काम हो जाएगा। अरण्य कांड का तीसरा, उसका 34वां दोहा, और उसमें सात कंटिन्यूस लाइन से नवदा भक्ति आई है। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे प्रसंग में रति अर्थात प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु की चरण कमलों की सेवा। जब गुरु के चरण कमलों की सेवा करने का मौका मिले, इसको सौभाग्य मानना अपना, ठीक है ना। और ये नहीं कि हमसे गुरु ने ये काम कराया। चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान, मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है। छठी जो है इंद्रियों का निग्रह, शील और अच्छा स्वभाव। सर रामायण रामचरितमानस में पढ़ लेना, ये किताब अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है, पढ़ लेना ये सारी भक्ति जो है ना पूरी। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, और सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से युक्त मुझ में ओतप्रोत देखना। सारा जगत भगवान में गुथा हुआ है, ऐसा होते हुए आपका कभी कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, इसलिए आप चिंता मत करना है कुछ गड़बड़ी हो गई हो तो, कभी नहीं होगी। आप अपने तरीके से काम को अच्छा करते रहिए। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में देखना और संतों को मुझसे अधिक मानना, भगवान से भी ज़्यादा मानो संतों को। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, यथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोष नहीं दिखना। आप कोशिश करना कि आपके सपने खराब नहीं आए। सपना खराब कौन सा होता है, इसमें आपको कई लोगों के बारे में बातचीत होती है, नहीं वो नहीं। नवी भक्ति है सरलता, सबके साथ कपट रहित बर्ताव, हृदय में मेरा भरोसा, किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य दीनता का भाव किसी में ना हो। ये 9 भक्ति मैंने फिर से सुना दी आपको। चौथी भक्ति में जो शर्त है, भगवत गुण का गान करें, कपट पूर्वक नहीं, कपट त्याग कर। वस्तुतः भगवान के चरित्र का गायन तो कपट छोड़कर करना ही कल्याणकारी है। जब भी आपको नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम आप जब गाते हो तो कपट छोड़कर गाइए। बिल्कुल भगवान आप जो मेरी बात सुनते हो तो ठीक है, नहीं सुनते हो तो भी कोई ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बस मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। जब नारद जी अभिमान के साथ भगवान के गुणों का गायन करते हैं, तब उसी क्षण भगवान नारद जी के कल्याण का उपाय सोच लेते हैं। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में नारद जी का एक और रूप दिखाया गया है। सीता जी के वियोग के बाद भगवान राम रुदन करते हुए वन वन भटक रहे हैं। तब नारद जी सोचते हैं, प्रभु मेरे श्राप को स्वीकार करने के कारण इतना दुख पा रहे हैं। मैंने भगवान को श्राप दिया कि आपकी स्त्री आपसे वियोग होगा, तो उसी पे इतना दुख है भगवान, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं इतना कठोर श्राप दे सकता हूँ। प्रभु श्री राम से मिलने के लिए चल पड़ते हैं, पर इस बार नारद जी का एक दूसरा रूप सामने आता है, इसमें न तो अभिमान है और न ही कपट। मार्ग में जाते समय नारद जी भगवान जी के पदों का गायन करते हुए चल रहे हैं। वही पद, वही वाणी और वही वीणा, ये विचारे नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। जहाँ प्रभु सुख के माध्यम से बैठे थे वहाँ सब कुछ वहीं होने पे एक अंतर है। गावत रामचरित मृदुबानी, गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। बहुत तरीके से वो बखान करते हैं, वर्णन करते हैं। नारद जी जब भगवान के गुणों का गायन कर रहे थे तो कला प्रदर्शन के लिए गा रहे थे। उस गायन में अहंकार का संपुट था, पर अब वे अहंकार रहित होकर निर्मल मन से भक्ति और प्रेम के गीत गा रहे हैं। भगवान की भक्ति, कथा और गायन, भगवान की भक्ति, कथा और गायन दोनों ही रूप विधाओं में की जा सकती है। कथा परम कल्याणकारी है। भगवान शिव स्वयं कथा कहते हैं, सुनते हैं। भगवान शिव भी अपनी पत्नी को सुनहु उमा, हे पार्वती सुन, मेरे माध्यम से तू राम कथा सुन। भगवान शिव राम को कथा सुनाते। हम सोचते हैं फ्लाइट में बैठे यहाँ से तो हम कलकत्ता तक पहुँचें, तब तक हम ये सुनते हुए जाएं। तो आप क्या करें, आप भगवान को साथ कर लीजिए, भगवान को साथ बिठा लीजिए और भगवान आपको पूरी कथा सुनाएंगे, पूरी की पूरी। जब जीवन में मंगल अवसर आते हैं तो उन अवसरों में गायन होते हैं। गायन को उस समय प्रमुखता दिया। जैसे भगवान राम का जब जन्म होता है तो उस समय को समझ कहते हैं, यह चरित्र जगा वहीं हरिपद पा वहीं। कौशल्या माता जब बालक राम को देखती हैं तो सुत स्नेह बस माता बाल चरित का गान करती है। और विवाह के अवसर पर भी
गान होता है। बालक होने वाला है घर में तो भी गान, उस बालक की शादी होनी है तो भी गान, और उसके बाद उस बालक के घर में कोई शुभ प्रसंग है तो भी गान। तो माता यही करती रहती है। फिर विवाह के प्रसंग में दोहरा लाभ है, प्रभु के गुणों का गायन ही नहीं, गालियों का भी गायन होता है। बहनें जानती हैं, आप जानते हो कि गालियों का भी गायन होता है। विशेष रूप से आप जिस बेल्ट से आए हो, बहुत सारे लोग जो आए हैं, गाली गाई जाती हैं। गारी मधुर स्वर देही, सुंदर व्यंग्य वचन सुनाई, छंद। और गायन में अंतःकरण में अनुराग होने पर ही वो गायन है, भक्ति है, अन्यथा उसका कोई महत्व नहीं है। इसका अर्थ है जिसकी जैसी रुचि है उसको वैसे ही उसके अनुरूप कथा करनी चाहिए। जितने भी भगवान के लिए भजन, वंदना, स्तुति, प्रार्थना, कविताएं, गीत हैं, ये सभी गान के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सभी एक दूसरे से अलग हैं। जैसे भजन के माध्यम से व्यक्ति भगवान की लीलाओं का बार बार स्मरण करता है, उन्हें अपने मन में दोहराते रहता है। प्रभु को याद कर रहा है, मन में याद कर रहा है, उन्हें अपने मन में दोहराते रहते हैं। राम भजन, कृष्ण भजन, वंदना, भगवान को प्रणाम करना, नमन करना। वंदना भगवान को प्रणाम करने के साथ साथ अपनी भावाभिव्यक्ति को जाहिर करना। कितनी कथाएं हैं, कितनी वंदना है, जैसे गणेश वंदना है, शिव वंदना है, गायत्री वंदना है। स्तुति भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके गुणों का गायन है, जैसे शिव स्तुति, देवी स्तुति, श्री राम स्तुति। प्रार्थना भगवान से अपने मन की बातों को कहने का एक तरीका है। हम जो प्रार्थना करते हैं ना, यह अनावश्यक नहीं है, आवश्यक है। ये अपनी मन की बात हम भगवान को कह सकें, उसका तरीका है। अपने दुख तकलीफ़ों को दूर करने हेतु, भगवत कृपा व सहायता प्राप्ति हेतु भगवान की भावाभिव्यक्ति। जैसे गजेंद्र मोक्ष, कितनों को कहानी मालूम है गजेंद्र मोक्ष की? हाथ ऊंचा करना ईमानदारी से। गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है वो इतनी गजब की है कि आपको कोई संकट आए जीवन में तो गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से और उसको पढ़ने से आपके बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भक्त जब अपने भगवान से मिलते हैं तो उस समय मन में जो भाव उमड़ते हैं उसको शब्दों में पिरोकर कहना बहुत मुश्किल होता है, पर कविता के रूप में कह सकते हैं, स्तुति के रूप में कह सकते हैं। बहुत सारी बातों को संक्षेप में ही कहा जा सकता है। ये जो कथा है, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, हमारा शिव नारायण आपको सुनाएगा। बहुत सुंदर कथा है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद हितकारी असुर संहारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरणी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घट व्यापी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जहि लागे विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा, जहि श्रेष्ठ उपायी त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा, सो करऊं आधारी चिंत हमारी, जानिए भगतिन पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपत बरूथा, मन बच क्रमवाणी चारि सयानी, शरण सकल सुरजोथा, सारद श्रुति से सारी से अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जहि दीन प्यारे वेद
पुकारे द्रवंश श्री भगवान। भय वारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख कुंजा। मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर, नमथ नाथ पद कंजा। भगवान जो हैं उनकी स्तुति होती है तो बहुत खुश होते हैं। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन। कई कथा सुहाई मात बुझाई, जे प्रकार सुत प्रेम रहे। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजो तात यह रूपा। इसको इस रूप को हटाओ जो आप अभी बच्चों की तरह से दिख रहे हैं हमको। कीजिए शिशु लीला अति प्रिय लीला, यह सुख परम अनुभव। शिशु लीला भी करो, छोटे बच्चे के रूप में मेरी गोद में आओ और मेरे साथ खेलो, पर इसके बावजूद भी आपके अंदर ये सुख जो है, मेरे अंदर सुख आया है, इसको अनुपसुभ है। सुनी वचन सुना सुजाना, रोदन ठाना, वही बालक सुरभंग। रोना रुक गया उनका और उन्होंने अपने आप को माँ के गोद में छोड़ दिया। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित कहलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं वही आप हैं। वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान जी कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रूप में माया के अनेक के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों का समूह है। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने के पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। क्या करें, ये विचलित हो जाती है बुद्धि। माता को जब ज्ञान हुआ, प्रभु मुस्कुराए, बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो गया। तब माता की बुद्धि बदल गई। बोले, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। आपसे मैं मांगती हूँ एक बात कि आप बाल लीला करो, शिशु लीला करो, परम कल्याणमय होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। बस जैसे बालक रोया, भगवान खुश, माँ खुश, सब खुश, घर के लोग भी सब खुश। भगवान प्रकट हुए माता की गोद में। वो समय तुलसीदास जी कहते हैं, यह चरित्र जे गावई हरिपद पावई, तेन परई बहु कृपा। उनके ऊपर भवकूपा, भवकूप में बंधनों में जाने की बात नहीं होती। ये चरित्र को जो गाता है, इस चरित्र का जो गान करता है, वह श्री हरि का पद पाता है। भगवान अपना पद दे देते हैं। अरे तुम उस समय तुमने तो आनंद लिया था, चलो मुस्कुराओ। माता कौशल्या प्रभु की बाल लीला देखकर अत्यंत प्रेम में मग्न हो जाती हैं और फिर उनके चरित्रों का गान किया करते। प्रेम मगन कौशल्या निशिदिन जात न जान, सुत स्नेह बस बाता, बाल चरित कर गान। बाल चरित का गान करती है हमेशा। बच्चा बालक आया ना, तो वो जानती है कि भगवान है कौशल्या, पर वो जो है कौशल्या प्रभु की बाल लीला देखकर अत्यंत प्रेम में मग्न हो जाती है कि उनके चरित्रों का गान करती है। अब चरित्र क्या हो सकते हैं बताओ छोटे बच्चे के? माँ का दूध पीते पीते उसने माँ को ही वो कर दिया, घायल कर दिया, ये लीला है। और कई तरह की बातें हैं जो होती हैं। उस समय जी कहते हैं, बाल चरित्र अति सरल सुहाए, सारद सेव प्रभु शंभु श्रुति गाए। श्रुति गाती हैं और कहती हैं कि बाल चरित्र से बड़ा कोई बड़ा नहीं, जिनकर मन इनसन नहीं आता, वे ते जन वंचित किए विधाता। स्तुति प्रसंग। जब श्री राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करके सुबाहु को अग्निबाण मारते हैं और राक्षसों की सेना का नाश कर देते हैं, तब सारे देवता और मुनिगण प्रभु श्री राम की स्तुति करते हैं। उस समय बड़े हो चुके हैं प्रभु श्री राम। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करें देव मुनि झारी। पहले अध्याय का 209 और उसका 6। जब प्रभु श्री राम ने अहिल्या का श्राप से उद्धार किया, तब अत्यंत प्रेम के कारण अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। धीरजु मन कीना, प्रभु कहूँ चीना। भगवान कहते हैं, धीरज रख, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी, अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराय। अहिल्या की स्थिति सुनने लायक है। अहिल्या की स्तुति सुनने लायक है, छोटी सी है।
मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाये राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाए शरण ही आए मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना पर अनुग्रह मैं माना देखूं भरि लोचन हरि भव मोचन इहै लाभ शंकर जाना बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगऊं बन आना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधु करे पाना जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरि सोई पद पंकज जहि पूजक अजमम सिर धरयु कृपाल हरि एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जय अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोक आनंद भरे गए पति लोक आनंद भरे। हे जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, मैं आपको जय जयकार करती हूँ। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ। हे भव, ये अपने देश में अपवित्रता का नारा ऐसा लगाया गया कि नारी अपवित्र है, नारी को नहीं टच करना, नारी को छूना नहीं, नारी के बारे में सोचना भी नहीं। तो नारी अपवित्र है तो उसने भी अपने मन को ये कह दिया, आप जगत को पवित्र करने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं, रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, है संसार के जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। फिर वो मैं और कोई वर नहीं मांगती, मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। कितनी बढ़िया कविता है, देखिए। मेरे चरण का भौरा आपके मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रंज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। कुशल तुलसीदास जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही पजू छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु बिना ही कारण दया करने वाले हैं। प्रभु रामचंद्र जी वैसे ही दया कर देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ मन, हे मूर्ख मन, हे शठ उसको कहते हैं जो चतुराई से कुछ काम करता है और कपट लगाता है उसमें, तो कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। अब उसके बाद वनवास के दौरान जब रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सहित चित्रकूट से आगे जाने लगे तो अत्रि आश्रम आया। देखो भाई, आपको मैं कोई फिल्मी गाने नहीं सुना रहा हूँ, आपको मैं स्तुतियाँ सुना रहा हूँ। इन स्तुतियों को सुनने से बहुत कल्याण होता है मन का, तो इसलिए उसका आनंद लो पूरा। आपसे गाते नहीं बने कोई बात नहीं, पर सुनो और आनंद लो। अत्रि मुनि की स्तुति बड़ी जोरदार है। उन्हें आते देखकर मुनि अत्यंत हर्षित हुए, अत्रि के पास गए भगवान राम। उनका पूजन कर मुनि ने उन्हें आसन पर बिठाया। राजा राम है, राजा राम है, तो उनको उसी तरह का सम्मान दिया उन्होंने। अत्रि ने उन्हें आसन पर बिठाया। उन्हें खाने के लिए मूल और फल दिए। नहीं साहब, कुछ मिठाई विठाई नहीं दी होगी उन्होंने, ये मिठाई नहीं देते, मूल और फल, कंद मूल फल। और तो हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम भवामि स्वधाम निकाम श्याम सुंदरम भवाभुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेव वैभवं निसंग चाप सायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेश वंश मंडनं महेश चारु खंडनं मुनीन्द्र संत रंजनं सुरारि वृंद भंजनं मनोज वैरि वंदितं अजामि देव सेवितं विशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दोष नापहं
नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं भेषशक्तिसानुजं सचीपति प्रियानुजं त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनवत्सरा पतन्ति तो भवार्णवे वितर्गबीज विभक्तिवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा विरस्य इन्द्रियादिकं प्रशान्ति ते गतिं स्वकं त्वमेकमवधूतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिना सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं ससेव्यमन्वहम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद ते नमामि ते पदाब्जभक्तिदेमहि पठन्ति ये स्तवम् इदं नराधरेण ते पदं व्रजन्ति नाथ संशय त्वदीयभक्तिसन्विता त्वदीयभक्तिसन्विता। यात्री मुनि ने भगवान की स्तुति की है अपने घर में और अपने कुटीर में बिठा करके। भगवान किसको और कुछ नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए एक सरल भक्ति सीधी, जिसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं हो, कपट नहीं हो, बस वो गा रहे हैं। अब अगली स्तुति एक और है बहुत सुंदर, इसी में मुनि सुतीक्ष्ण द्वारा। सुतीक्ष्ण की लीला में कह चुका हूँ भगवान राम के प्रवचन में, पर शायद मैंने आप लोगों को नहीं सुनाई है, मैंने यूनिवर्सिटी में सुनाई थी बच्चों को। सुतीक्ष्ण मुनि जो हैं वो अनेक प्रकार से माता शबरी के समान ही उन्हें अपने आश्रम में लाकर उनकी पूजा करने लगे। कहने लगे, कहस मुनि प्रभु सुन वंती विनती मोरी, अस्तुति करूँ कवन विधि तोरी। मैं आपकी विधि किस विधि से पूजा करूँ, तो कैसे करें? भगवान कहते हैं अपने वचनों के द्वारा करो। स्तुति करना है तो मेरे वचनों के, आपकी महिमा अपार है, मेरी बुद्धि अल्प है, सूर्य के सामने जुगनू का उजाला कैसे होगा? तो फिर मुनि सुतीक्ष्ण प्रभु श्री राम की स्तुति करते हैं। श्यामताम्रसुदाम शरीरं जटामुकुट परिधन मुनिचेरं पाणिचापसरकटतूणीरं नौमि निरन्तर श्रीरघुवीरं मोह विपिन धन दहन कृशानं संत सरोरुह कानन भां निश्चर करिवरुथ मृगराज त्रास सदा नो भव खगबाज अरुण नयन राजीव सुवेशं सीता नयन चकोर निशेषं हर हृदि मानस बाल मरालं नौमि राम उर्बाहु विशालं संशय सर्पग्रशन उर्गादः शमन सुकर कस तर्क विषाद भवभञ्जन रञ्जन सुरयूथः त्रातु सदा नो कृपावरूथः निर्गुण सगुण विषम समरूपं ज्ञानगिरा गोतीतमनूपम् अमलमखिलमलवद्यं पारं नौमि राम भञ्जन महीवीरं भक्तकल्प पादप आराम गर्जन क्रोध लोभ मद काम अतिनागर भव सागर सेतु त्रातु सदा दिन कर कुल केतु अतुलित भुज प्रताप बल धाम कलिमल विपुल विभंजन नाम धर्म वर्म नर मद गुण ग्राम संतत संतनो तुम राम यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी तदपि अनुज सी सहित खरारी बसतु मनसि समुकानन चारी जे जानहि ते जानहु स्वामी सगुण अगुण और अंतर जामी जो कौशलपति राजीव नैना करऊँ सुराम हृदय मब ऐना अस अभिमान जाई जन भोरे मैं सेवक
सेवक रघुपति मुनि मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान सुतीक्ष्ण, ऋषि सुतीक्ष्ण, उनके मुंह से भी तुलसीदास जी ने ऐसी बढ़िया कथा निकलवाई है कि पूरा पूरा वर्णन भगवान राम का आ जाता है उसमें। ये जो प्रसंग है रामचरितमानस के, आपके घर में रामचरितमानस रखा होगा तो आप उसकी पूजा करते होंगे, आरती उतारते होंगे, पढ़ा कभी नहीं होगा, पढ़ना जा करके। मुनि सुतीक्ष्ण कहते हैं, हे स्वामी जी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हैं, वे जाना करें, मेरे हृदय में तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनाए। ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए और हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। प्रणाम किया, पहले पाँव छुए, उसके बाद उनको हृदय से लगा लिया। तो इसके बाद एक बहुत बड़ा प्रसंग है जो मैं सुना चुका हूँ ऑलरेडी आपको, काकभूषुंडी जी का प्रसंग। काकभूषुंडी अपनी किसी पूर्व जन्म मनुष्य थे, तभी भगवान शिव के मंदिर में अपने गुरु का अनादर कर देते हैं। तब भगवान शिव उनके इस व्यवहार से अत्यंत कुपित हो जाते हैं और उन्हें अजगर होने का श्राप देते हैं। तब काकभूषुंडी के गुरु ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गदगद वाणी से एक विनती करी, जिसे रुद्राष्टक कहा जाता है। आप जानते हो रुद्राष्टक? सुना है आपने? सुना है? हमने सुनाया था परसों, 3 दिन पहले सुनाया था, फिर से सुन लो एक बार। नमामि समीसाम निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रि ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादि शङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसब्दालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मावरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द संगो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽप्यं जराजन्म दुःखोदुतात्यप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आशीष शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं
विप्रेण हरतुष्टये ये पठन्ति धरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। गान इसलिए करवाया कि कपट तज गान यही होता है, इसमें किसी प्रकार का कपट न हो। भगवान रुद्र की स्तुति का ये अष्टक जो बोला गया, रुद्राष्टक, शंकर जी की तुष्टि के लिए ब्राह्मण के द्वारा कहा गया। जो मनुष्य से भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। राम राज्याभिषेक के समय भगवान राम की वेदों द्वारा स्तुति, भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सूरज निज धाम, बंदी वेश तब वेद तब आए जहाँ श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान, लखेऊ न काहू मर्म कछु लगे करण गुणगान। उनकी स्तुति जब उस समय हुई, त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को सिंहासन पर बिठाया गया, देवताओं ने नगाड़े बजाए, अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए। आपने सुना होगा कि चारण जो है भाट लोग सुनाते थे चारण कथा। तो भगवान श्री राम कहाँ थे? वो थे सिंहासन पर विराजमान। तो कृपानिधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ नहीं जाना। फिर वेद उनका गुणगान करने, चारों वेद आए उनका गुणगान करने के लिए, भगवान राम का सुनाने के लिए। भगवान राम आप सुनिए। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुजबल, अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे, तौ विषम माया बस सुरासर, नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निषेकाल, कर्म गुण निभरे। जे नाथ करि करुणा विलोकि, त्रिविध दुख ते निर्भय। भव खेद छेदन दक्ष हम कछु रक्ष राम नमामहे। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव, हरनि भक्ति न आदरे। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि, दास तव जे होई रहे। जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो सम राम है। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ, परश मुनि पत्नी तरी। नख निर्गता मुनि वंदिता, त्रैलोक पावन सुरसरी। त्रैलोक पावन सुरसरी, भज कुल फल जुगल विधि कटु मधुर बेली। अकेल जहि आश्रित रहे, पल्लव पुलत नवल नित। संसार विटप न मानव, जे ब्रह्म अजमर द्वैत मन भव। गौम्य मन पर ध्यावहि, ते कहूँ जानहु नाथ हम तव। सगुण जस नित गावहि, करुणा दयन प्रभु सद्गुणा कर। देव यह वर मांगहि, मन वचन कर्म विकार तज। तव चरण हम अनुरागहि, तव चरण हम अनुरागहि। इतना कहकर संवेदसर में सब वेद फिर अपने स्थान पे चले गए। चारों वेद भगवान राम की स्तुति करने के लिए आए हैं। ये इस कथा से पता चलता है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि अंतर्धान होकर ब्रह्मलोक को चले गए। फिर भगवान शिव जी ने स्तुति करी। जय राम रमारम नमो सम नमो, भवताप भयाकुल पाहि जन्म। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। दस शीस विनाशन बीस भुजा, कृत दूरी महामहि भूरि रजा। रजनीचर वृंद प्रतंग रहे, सर्पा
पावक तेज प्रचंड दहे महिमंडल मंडन चारु तरम धृत सायक चाप निशंग वरम मद मोह महाममतारचनी तम कुंज दिवाकर तेज अनी मनु चात की रात निपात किए मृत लोग कुभोग सरे नहीं हरिनाथ अनाथ निपाई हरे विषयावन पावर भूलि परे बहु रोग वियोग निलोग हुए भव गंधि निरादर के फले भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते अति दीन मलिन दुखी निकही जिनके पद पंकज प्रीत नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा जिनके प्रिय संत अनंत सदा बड़ी कथा है ये, तुम बड़े भगवान शिव कथा कह रहे हैं। बार बार क्या कहते हैं, बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अनपायिनी भगति सदा सत्संग। मैं आपके चरणों में आप मेरी रुचि रहे और मैं उनका वो करता रहूँ, अभिषेक करता रहूँ, प्रणाम करता रहूँ। शिव जी कह रहे हैं भगवान श्री राम के लिए। अब इससे कल्पना करिए कि कौन सबसे बड़े हैं। भगवान शिव कहते हैं मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग मिलता रहे। मुझे आप हैं सारे, आप लोग भक्तों पूरे जितने बैठे हुए हैं, तो आपके भक्तों का सत्संग मिले। हे लक्ष्मीपते हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि बरनी उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश। तब रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव हर्षित होकर कैलाश को चले गए, प्रसन्न मन से गए। उनको स्तुति करने का मौका मिला भगवान राम को। एक बार जब भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी हनुमान सहित सुंदर उपवन गए तो वहाँ पर उनसे मिलने के लिए सनकादि मुनि आए। वहाँ भी स्तुति की उन्होंने, मानो चारों वेद बालक रूप धारण किए हों, चारों तेज के पुंज सुंदर गुण शील से युक्त सदा ब्रह्मानंद में लीन रहने वाले। देखने में तो बालक लगते हैं, तो हैं वे बहुत समय पहले के। पहले सनकादि मुनि वहाँ गए थे जहाँ मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने उनके समक्ष श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की जो ज्ञान उत्पन्न करने में समर्थ थी। उन्हें आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब प्रभु श्री राम के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से उनकी स्तुति करने लगे। सुनी प्रभु वचन हर्षि मुनिचारी। चारों मुनि, आपको मालूम है चारों मुनि के नाम मालूम है ना? सनकादि, सनक, सनकादि, ये हैं चारों। सुनी प्रभु वचन हर्षि मुनिचारी पुलकित तन स्तुति। जय भगवंत अनोत अनामय अनघ अनेक एक करुणामय। जय निर्गुण जय जय गुण सागर सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंद्रारमन जय भूधर अनुपम अज अनादि शोभाकर। ज्ञान निधान अमान मान प्रद पावन सुजस पुराण वेद वद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन नाम अनेक अनाम निरंजन। सर्व सर्वगत शव उरालय बशि सदा हम कहूँ परिपालय। द्वंद्व विपत्ति भव फंद विभंजय। हृदय वशि राम काम मद गंजय। परमानंद कृपाय मन प्रेम भक्ति अनपायन। प्रेम भक्ति अनपायन। देखिए ये जो स्तुतियाँ हैं इतनी महत्वपूर्ण हैं कि अगर इनका हम पाठ करते रहें। हमने इतने लोगों को अपने घर बुलाया है तो उनको ये स्तुति सुनाओ ना आप।
आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद होती तो रामचरितमानस सामने रख करके बोलो, उसमें क्या दिक्कत है। नवदा भगति की चौथी रसधार, उनका कहना है कि यहाँ बसंत मोह सुन खग ईसा, बीते कलप सात अरु सीसा, करहु सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनई बिहंग सुजाना। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते हुए 27 कल्प बीत गए। ये कौन कह रहे हैं? काकभूषुंडी जी कह रहे हैं। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान करता हूँ, चतुर पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं। नवदा भक्ति की चौथी रसधार, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। कपट छोड़कर भगवान के गुणों का गायन करने से व्यक्ति भगवान से गहराई से जुड़ता है। देखो, जब कपट छोड़ दिया आपने और फिर भगवान से जुड़ गए, तो भगवान फिर ये देखते हैं इसके हृदय में क्या है, कोई गंदगी नहीं है, कोई कालिख नहीं है, कोई कलमश नहीं है, तो क्या है, पूरा पूरा भक्ति भाव से ये अपनी बात कह रहे हैं। गायन एक ऐसी कला है जिसमें विराटता भी लघु रूप में समा जाती है। गायन के माध्यम से कई गूढ़ बातों को सहज ही कम शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। प्रार्थना, स्तुति गान आप सुनते हो रोज। ये जो प्रार्थना, स्तुति गान आदि मन के भावों को गहराई से प्रकट करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनेक अर्थ भाव एक ही पंक्ति में गाए जा सकते हैं। इसलिए इन स्तुतियों का महत्व है। अब आज के पढ़े लिखे लोग कहेंगे, अरे कहाँ गाने में लगे हुए हो, कहाँ गीत सुनने में लगे हुए हो। गीत नहीं है ये, भगवान की स्तुति हैं, भगवान की स्तुतियाँ हैं। इनकी निश्चलता के साथ, निस्वार्थता के साथ प्रभु के गुणों का गान करना चाहिए। माता शबरी अपने पूरे जीवन भर प्रभु के गुणों के गायन करती रही, उनकी लीलाओं का स्मरण करती रही, साथ ही राम राम कहने के साथ प्रभु के आने की भी प्रतीक्षा करती रही। जब प्रभु श्री राम साकार रूप में उनके समक्ष आए तो इतनी भावविभोर हो गई कि प्रभु के समक्ष कहने लगी, कही विधि अस्तुति करूँ तुम्हारी। कही विधि अस्तुति, मतलब चूँकि एक मात्रा का चक्कर था तो तुलसीदास जी ने आधा स तुति, अस्तुति किस तरह से आपकी विधि स्तुति करूं। अधम जाति मैं जड़मति भारी। देखो, इसको भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है शबरी को भी। अधम जाति, मैं अधम जाति की हूँ, क्योंकि लोगों ने वातावरण बना दिया था ना कि नारी नहीं कर सकती। बस वो वातावरण तब था और आज भी अधिकांश लोगों में चला आ रहा है। नहीं, नारी नहीं कहेगी, नारी नहीं कहेगी। अभी हमने सब नारियों से गवा दिया, ठीक। मैं नीच जाति की हूँ, अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। तब प्रभु श्री राम उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं। आज की बात जो है यहाँ तक हमने सुना दी। मैं कथावाचक नहीं हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, छोटा सा बस। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सद्मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, आदि शक्ति तुम अलख निरंजन, जग पालन करते माँ, जग पालन करते। दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र्य हरते। जयति जय गायत्री माता, ब्रह्म रूपिणी प्रणत पालिनी, जगत धात्री अम्बे माँ, जगत धात्री अम्बे। भव भय हारी जनहितकारी, सुखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री यजुषाम अथर्व प्रणयिणी, प्रणव महामहिमे माँ, प्रणव महामहिमे। कुंडलिनी सहस्रार सुषुम्ना, शोभा गुण गरिमे। जयति जय गायत्री माता, जननी हम है दीनहीन, दुख दारिद्र्य के घेरे, दुख दारिद्र्य के घेरे। यद्यपि कुटिल कपटी कपूत तो बालक है तेरे। जयति जय गायत्री माता, स्नेह सनी करुणामय माँ का चरण शरण दीजे माँ, चरण शरण दीजे। बिलख रहे हम शिशु सुत
तेरे दया दृष्टि की जय। जयति जय गायत्री माता, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये। दुर्भाव द्वेष हरिये। सूद बुद्धि निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री माता, तुम समर्थ सब भांति तारिणी पुष्टि पुष्टि त्राता। पुष्टि पुष्टि त्राता। सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। प्रभुर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानम्। आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजतु ब्रह्मलोकम्। यहाँ से जाने के बाद जितनी स्तुतियाँ बताई मैंने, इनको भी याद कर लोगे और इस तत्वदर्शन को जीवन में उतारने की कोशिश करोगे। ठीक है, जाओ। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।